खुदा यसु मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं ब्रैम्पटन कनाडा से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ईमान है इस मुख्तसर से मैसेज से आप आज के दिन के लिए खुदा की रहनुमाई को हासिल करेंगे और इस रहनुमाई को हासिल करके इस पर अमल करके आप बरकत पाएंगे। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं इमसाल की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत। यहाँ पर लिखा है, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमाई होगी, लेकिन दगाबाजों की कुंजरुई उनको बर्बाद करेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं एक कहानी के साथ इस पैगाम को शुरू करता हूँ। मुताई एक शख्स जो कि एक दौड़ दौड़ रहा था जिसमें दुनिया के मशहूर और पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी रेसर मौजूद थे और इस दौड़ में अबुल मुताई बहुत सारे जो दौड़ में शामिल थे लोग उनसे काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी मील आगे निकल गया। ये कीनिया से ताल्लुक़ रखता था अबुल मुताई दौड़ने वाला शख्स। और जो दौड़ के रास्ते थे उनके जो निशानात थे, इशारे थे, उनको समझ ना पाया और उस वजह से वो काफ़ी आगे निकल आया, लेकिन वो कुछ कदम पहले ही रुक गया अपनी जीत की उस लाइन से पहले। पीछे से आता हुआ जो दूसरे नंबर पर शख्स था रवि फर्नांडिस आनिया, उसने उसकी गलती को देखा और उसने उसको पकड़कर उसके हाथ से पकड़कर उसको गोल्ड मेडल जितवा दिया। जब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने पूछा कि तूने क्यों अबुल मुताई कीनिया के जो रेसर है उसको क्यों जितवा दिया, तो उसने कहा कि इस मेडल की क्या इज़्ज़त होनी थी या मेरी इज़्ज़त क्या होनी थी, मैं किस मेरिट पर जीता जब सारे लोग जानते थे कि अबुल मुताई पहले ही जीत चुका है। या मेरी माँ मुझसे क्या बात करती कि तूने जानते बूझते हुए कि वो जीता, उसकी हेल्प नहीं की कि वो जीत जाए रेस। तो एक रिपोर्टर ने रवि फर्नांडिस के बारे में, जिसने रेस जितवाई कीनिया के, उस शख्स को, रिपोर्टर ने स्पेनिश रेसर के बारे में ये लिखा कि रवि फर्नांडिस आनिया ने अपनी जीत की बजाय सच्चाई को चुना। आज के कलाम का मौजू यही है कि रास्तबाजी, सच्चाई की, सच की ज़िंदगी को जीना। मेरे भाइयों, हम इस किताब में, इमसाल की किताब में इस बात को समझते हैं कि जानते हैं कि जो शख्स ईमानदारी की, सच्चाई की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं उनके लिए अच्छा फ़ैसला, सच्चा फ़ैसला करना ज़रूरी होता है, ना कि वो फ़ैसला करें जो उनके फ़ायदे में है। और यहाँ पर ये आयत आपके सामने पढ़ी गई, रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमाई करेगी। जो खुदावंद यीशु पर, खुदा बाप पर, खुदा बेटे पर ईमान रखते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, कलाम के मुताबिक चलते हैं, रास्तबाज हैं, वो सच बोलते हैं और सच्चाई, रास्तबाजी, रास्ती उनकी रहनुमाई करती है, उनको बताती है कैसे चलना है। और हम इस बात को देखें कि जो धोखा है या फरेब है या जानबूझ के अगर किसी के बारे में हम जानते हैं और हम उसके साथ, सच के साथ, सच्चाई के साथ नहीं चलते, तो क्या होता है कि हमारी जो धोखेबाजी है वो कभी भी हमारे काम नहीं आती, हमें पे बैक नहीं करती। और आप अपने इर्द गिर्द या अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखें कि हम छोटे छोटे झूठ बोलकर, छोटी छोटी धोखे देकर हम थोड़े वक्त के लिए तो जीत जाते हैं, लेकिन आगे जाके हमें बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और एक वक्त था कि हम मसीहों के लिए ये बात बहुत मशहूर थी कि मसीहों जैसे सच्चे लोग और कहीं नहीं मिल सकते, और कोई लोग नहीं है जो मसीहों जैसे हों, बहुत सच्चे हैं मसीही। मेरे ख्याल से आज के दिनों में देखा जाए तो हमारे ज़िंदगी से ये खूबी, हमारे ईमान से, हमारी अपनी शख्सी ज़िंदगी से ये बात निकल चुकी है कि हमारी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए वो झूठ का साथ देते हैं ताकि मैं ठीक नज़र आऊँ, मैं सच्चा नज़र आऊँ। तो आपको और मुझे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे अगली ही बात लिखी है, लेकिन दगाबाजों की कुंजरुई उनको बर्बाद करेगी। उनकी दगाबाजों की जो चालाकी है या वो उस वक्त को जीतने के लिए वो अगर झूठ बोलते हैं तो उनकी बर्बादी मुमकिन है, उनकी बर्बादी लिखी हुई है। इस कलाम के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम इमसाल की किताब में फरमाता है कि 6 चीज़ें जिनसे खुदा को नफ़रत है, और साथ ही खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि 7 चीज़ें जिससे उससे कराहत है। मतलब नफ़रत से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो है कराहत, और उसमें एक चीज़ शामिल है और वो है झूठ।
खुदा को झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं, और जो झूठ बोलते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा उनका बाप शैतान है। उनका बाप खुदा नहीं है, उनका बाप शैतान है, क्योंकि वो झूठों का बाप है। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगा, मैं आपको आज के दिन के लिए, जब आप अपने काम के लिए, अपने स्टडी के लिए, अपने जो दिन की रूटीन को शुरू करना है, मैं आपको इनकरेज करूँगा, सच बोलिए। और सच्चाई जो है वो आपको फतह देगी। सच्चाई शायद आज के दिन आपको रिजल्ट ना दिखाए, लेकिन आने वाले दिनों में, हफ्ते बाद, एक महीने बाद या कुछ सालों बाद, आप सच पे कायम रहें, सच्चाई आपको फतह देगी। और सच्चाई ना सिर्फ एक अच्छा फ़ैसला, बल्कि सबसे दुरुस्त फ़ैसला है, सबसे बेहतरीन फ़ैसला है सच के पीछे चलना, सच को दिल में रखना। और इसके साथ साथ अगर आप सच बोलते हैं तो आप खुदा की क़ुव्वत और कुदरत में, उसके अंदर, उसकी हजूरी में बढ़ते जाते हैं और खुदा के दिल के मुआफिक भी होते जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। सच बोलिए। और आज के लिए मेरा सवाल आपके साथ यही है कि आप कौन से फ़ैसले कर रहे हैं? क्या वो फ़ैसले आपकी ईमानदारी को, सच्चाई को बढ़ा रहे हैं? आप क्या रवि फर्नांडिस आनिया जो रेसर था उसकी तरह हैं कि आप सच का साथ दें, और जिस शख्स को पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप जानते हैं कि अगर मैंने इसके साथ धोखा किया तो ये बर्बाद हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा, तो सच का साथ दीजिए। और सच खुदा को पसंद है। खुदाउंद आपको और मुझे सच बोलने की तौफीक बख्शे। और आइए खुदाउंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को और इस कलाम को पूरा करेंगे। रास्तबाजों की रास्ती उनकी रहनुमाई होगी। खुदाउंद आप सबके साथ हो और इस कलाम के वसीला से आपको बरकत है। गॉड ब्लेस यू।